Hello student, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about latitude and longitude. तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि latitudes क्या होते हैं जो हमारे अर्थ पे है. ये these are just imaginary lines, पर हमने इसको लोकेशन को किसी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, किसी लोकेशन को पिन करने के लिए, सही एग्जैक्ट लोकेशन कहीं की जानने के लिए हमने ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को अपने ग्लोब पे बनाया. अर्थ पे ऐसी कोई लाइंस इमेजिन नहीं है. दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस विच मेड on the globe which is look like the earth, but these are not such lines on the earth. Then let's start the chapter. The globe. A globe is a model of the earth. Globe मॉडल है अर्थ का. It is some vertical and some horizontal lies on it. और इस पर कुछ हमने vertical और horizontal lines बनाई हैं. जैसा कि मैंने कहा अर्थ पे ऐसी कोई lines नहीं है. They are imaginary lines and are called latitude and longitudes. ये just imaginary lines हैं जिन्हें latitude और longitude कहा जाता है. Latitudes और parallels. Latitudes को हम parallels भी कहते हैं. The set of imaginary lines run in from east to west on the globe are known as the lines of latitudes or parallels. ठीक है, तो set of imaginary lines यानी imaginary lines का पूरा set है जो east to west जाते हैं, east to west जाते हैं on the globe, and these are called lines of latitude or the parallels. The longest parallel is the equator. सबसे जो longest parallel है वो equator है क्योंकि हमारी अर्थ पूरी गोल है. ठीक है, और equator कहाँ है? in the mid of the earth, बिल्कुल मिडल में है अर्थ के. तो यहीं पे ही सबसे ज़्यादा जो है वो सर्कमफ्रेंस होती है अर्थ की. सबसे जो ब्रॉड होता है वो यहीं पे है, बाकी तो ऊपर आके तो नैरो हो जाता है. ठीक है, सो द ब्रॉडेस्ट लॉन्गेस्ट पैरेलल इज द equator on 0 degree. It divides the earth into two equal halves horizontally. The part of the earth located on the north of the equator is called the northern hemisphere and the part located to the south of the equator is called the southern hemisphere. तो equator हमारे अर्थ को दो equal half में divide करती है. ऊपर वाले को हम northern hemisphere कहते हैं और नीचे वाले को हम southern hemisphere कहते हैं. Then we have besides equator other important parallels are. इसके अलावा कुछ और भी parallels lines होती हैं, बहुत सारी होती हैं. हर 0 डिग्री पे equator है, फिर 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, ऐसे बहुत सारी हैं ये imaginary lines. लेकिन कुछ जो important है वो है Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north. Then Arctic Circle 66.5 degree north. Then Tropic of Capricorn 23.5 degree south and Antarctic Circle 66.5 degree south. Then we have fact file. India lies in the northern hemisphere. तो हम जो है हमारे प्यारे जो देश है, हमारा प्यारा भारत, ये अर्थ के नदर्न हेमिस्फेयर में, यानी जहाँ पे आप ये पिक्चर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं ना, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा सदर्न इंडिया आता है और इससे ऊपर हमारा आता है नदर्न इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया लाई करता है. द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द पोलर सर्कल्स. तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जो आर्कटिक सर्कल है, क्योंकि ये ऊपर है और नीचे है, यहाँ पे स्लैंटिंग सन रेज होती हैं. 6 महीने बिल्कुल धूप नहीं आती, 6 महीने यहाँ पे धूप आती है. इट इज़ कॉल्ड द मिड नाइट सन ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे मिड नाइट में भी सन दिखाई देता है. तो ऐसे कुछ यहाँ के हालत होते हैं और इनको हम पोलर, क्योंकि पोल पे हैं तो पोलर रीजन्स भी कहते हैं, पोलर सर्कल्स भी कहते हैं. फीचर्स ऑफ पैरेलल्स. और पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. सभी जो सर्कल्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट सर्कल करते हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर. द लेंथ ऑफ पैरेलल्स डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. जैसे जैसे, क्योंकि मैंने बताया कि इक्वेटर बिल्कुल बीच में होता है, तो इसके ये सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है. ठीक है, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ आते जाएंगे तो जो ये जो लाइन्स है लैटिट्यूड्स की, जो ब्रॉडनेस है, जो लॉन्गेस्टनेस है, वो कम होती चली जाएगी. जैसे कि आपके पास कोई राउंड चीज़ है, बॉल है ना, तो बॉल सबसे ज़्यादा ब्रॉड कहाँ से होगी? बिल्कुल मिडिल में से होगी. फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वो नैरो हो जाएगा, है ना, इसी तरह से. देन ऑल पैरेलल्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर. ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है. नन ऑफ द पैरेलल्स टचेस एंड क्रॉसेस वन अनदर. जो लैटिट्यूड्स हैं वो कोई भी एक दूसरे को ना टच करती हैं और ना ही कट करती हैं. Each hemisphere has 90 parallels, making them 181 parallels in all, including the equators. ठीक है, तो हर हेमिस्फेयर पे 90 पैरेलल्स हैं, 90 ऊपर है, 90 नीचे हैं और एक इक्वेटर है. तो टोटल मिला के 181 पैरेलल्स आर देयर ऑन द ग्लोब. दैट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. देन लेट लॉन्गिट्यूड्स. अब बारी आती है लॉन्गिट्यूड्स की. तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपको दिखाया गया है. 0 डिग्री से ये भी स्टार्ट होता है और ये भी इक्वल ही रहता है. ठीक है, द सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. तो ये कहाँ से? नॉर्थ से साउथ आता है. ठीक है, वो थे ईस्ट से वेस्ट, ये है नॉर्थ से साउथ. एंड
known as the lines of longitudes और meridians. तो इनको हम lines of longitude भी कहते हैं और meridians भी कहते हैं. The meridians passing through the Old Royal Observatory at Greenwich near London was chosen as a starting point of the meridian in 1884. तो जो सबसे पहले जो हमने latitude लिया वो इक्वेटर लिया था, ठीक है. तो ये जो लॉन्गिट्यूड का हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था, ये लिया था ग्रीनविच नियर लंदन. लंदन के पास एक ग्रीनविच है, छोटी सी कंट्री है, वहाँ से हमने ये लिया था 1884 में. यहाँ से 0 डिग्री मार्क किया था और फिर हमने लैटिट्यूड्स को सेट किया था. Then it is marked 0 degree and called the Greenwich Meridian of the Prime Meridian. तो इसको Greenwich Meridian और the Prime Meridian, सबसे starting meridian भी कहा जाता है. ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, just like the equator. Then features of meridian, all meridians are semicircular of equal length. ये सारे ही जो meridians हैं ये semicircular होती हैं. जैसे कि हमने इक्वेटर के टाइम पे पढ़ा था कि इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट, है ना, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो जो लाइन्स हैं वो लैटिट्यूड्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये इक्वली ही रहते हैं. As we move away from the equator towards the pole, distance between the meridian decrease. Then meridians cut the parallels at 90 degree. ये parallels को, यानी जो parallel lines हमने पढ़ी थी ना latitudes, उनको 90 डिग्री पे कट करती हैं, क्योंकि वो ऐसे हो गई हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल लाइन होंगी तो कट तो करेंगी, है ना. देन मेरिडियन हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो मेरिडियंस जो है ये हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को मेजर करने में हेल्प करती है. देन वी हैव फैक्ट फाइल. द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन. देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल. टोटल कितनी मेरिडियंस हैं? जो हमने पैरेलल्स पढ़ी थी वो 181 थी, ये कितनी है? 360 है, ठीक है. द ग्रिड, द नेटवर्क ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड अ ग्रिड. तो पूरा जो हमारा ग्लोब है उस पर कुछ इस तरह का ना ग्रिड, जाला सा बना हुआ है लाइन्स का, ठीक है, लैटिट्यूड्स का लॉन्गिट्यूड्स का जाला बना हुआ है, इसे ग्रिड कहते हैं. इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेस. ये हमें प्लेस को लोकेट करने के लिए काम आता है. द पॉइंट वेयर द ऑल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट इज द लोकेशन ऑफ द प्लेस. जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काटेंगे, दैट इज द प्लेस, location of the place. Then for example, Indore is located at intersection of 22 degree north latitude and 76 degree east longitude. जैसे कि इंदौर भारत का एक शहर कहाँ पे लाई करता है? 22 डिग्री नॉर्थ में और 76 डिग्री ईस्ट में, ठीक है. Then we have, let's memorize parallels, lines on globe running from east to west. Meridians, lines on globe running from the north to south. Grid, network of lines formed by latitudes and longitudes. Latitude, distance from the equator. Altitudes, height above the sea level. Then quick glance, a globe is model of the earth. The set of imaginary lines running from east to west on the globe are known as the lines of latitudes or parallels. The longest parallels is the equator, 0 degree. The set of imaginary lines running from north to south are known as the lines of longitudes or meridians. The networks of lines formed by the latitudes and the longitudes is called grid. Then we have, let's answer. Tick the correct option. It divides the earth into 2 equal halves horizontally. So ये कौन से इनमें से ऑप्शन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली? एंड दिस इज द आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर और द अंटार्कटिक सर्कल. सो ऑफ कोर्स एज वी टॉक अबाउट दिस इन द चैप्टर, दैट इज इक्वेटर. Then we have, fill in the blanks. The part of earth located to the north of the equator is called northern hemisphere. Rest you will do it by your own. Then match the following columns. Tropic of Cancer. तो Tropic of Cancer है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है. तो इस तरह से आप इनको मैचिंग करते हुए आगे चलेंगे. Then write T for true and F for false statement. Vertical and horizontal lines on the globe are imaginary lines. Vertical और जो horizontal lines हैं उनको imaginary lines कहा जाता है. So of course this is true. Answer these questions. What is a globe? Globe is a model of earth. Then we have HOTS. What do you know about the grid system? So grid system is made up of the imaginary lines that are called latitudes and the longitudes. Fun to do. Do you know which is the longest parallels? सबसे longest parallels कौन सी है? हमें पता ही है. यहाँ से आपको नाम ढूंढ के निकालना. टू नो द आंसर, सर्कल द एवरी 5th लेटर. यहाँ पे आपको हर 5वां लेटर उसमें सर्कल करना है. 1 लेटर हैज़ बीन सर्कल फॉर यू. तो एक यहाँ पे करके भी दिखाया है. लेट इनहेंस आर सोशल स्किल. वी नो दैट अ कंट्री हैज़ अ वेरियस लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट. अ लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ कंट्री एंड टाइम एट द पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इज रिगार्डेड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. डू यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज टेकन फॉर द कैलकुलेटिंग एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द इंडिया? टिक द करेक्ट ऑप्शन. प्रयागराज, कानपुर एंड आगरा.
तो हम जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो हमारे इंडिया की भी ऐसे ही, क्योंकि हमारा इंडिया काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट बहुत ब्रॉडनेस है हमारे कंट्री में, और नॉर्थ टू साउथ भी ये काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये बराबर ही पड़ता है लेकिन काफ़ी ब्रॉडनेस है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम हमारा रखा गया है, क्योंकि जब जो ईस्ट में जब सूरज निकलता है, यानी जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जब वहाँ पे सूरज निकलता है, सुबह होती है, तो ऑलमोस्ट जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है यानी गुजरात, वहाँ के टाइम इंटरवल में 2 घंटे का अंतर है। तो इसके लिए जो हमारी जो वॉचेज़ हैं उनका सेम टाइम रखने के लिए, गूगल पे सेम टाइम रखने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को लिया गया, जो कि प्रयागराज, यूपी में प्रयागराज जगह से स्टैंडर्ड मेरिडियन वो पास होती है, और उसी का टाइम लिया गया, तो ताकि दोनों जगह का टाइम सेम रहे। इसलिए चाहे सूरज कभी भी अरुणाचल प्रदेश में निकले या कभी भी ढले गुजरात में, टाइम जो है पूरे इंडिया में हमें सेम ही दिखाता है। Then I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.